इस रैपिड फायर सेगमेंट में हम दिखाएंगे दुनिया में बढ़ती बकवास और उस पर हमारा करारा पलट जवाब। ये है बकवास प्रसाद, आप जानते रहे, और इनके पास है बकवास की पोथी जो अब ये खोल रहे हैं। शुरू करते हैं बकवास बोल हमला। मनमोहन सिंह ने कहा कि भावनाओं में आकर लिया गया फैसला गलत हो सकता है। हाँ, जैसे जनता ने भावनाओं में आकर कांग्रेस को वोट दिया था और फैसला गलत हो गया। मनमोहन सिंह ने कहा कि मिलजुल के काम करने से स्थिति मजबूत होती है, इसीलिए कांग्रेस मिलजुल कर घोटाला करती है। मनमोहन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को इस तरह बिना बताए सीमा में नहीं घुसना चाहिए। हम खुद वीजा देकर आप लोगों को बुला रहे थे, तब कोई नहीं आया, स्टेडियम की सीट भी खाली रहेगी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। वही जनता सोच रही है कि आप लोगों को अब कब तक बर्दाश्त करें। अबू आजमी ने कहा कि फिल्मों में भी कुछ कड़े नियम बनने चाहिए, और पहला नियम तो ये होना चाहिए कि एक्ट्रेस को एक्टिंग ना भी आती हो तो फिल्में मिलती रहेगी। इस नियम से उनकी बहू आयशा टाकिया को फायदा होगा। शरद यादव ने कहा कि इंसान जरूरत के हिसाब से कदम उठाता है। हाँ, जैसे आसानी से पैसा कमाना हो तो नेता बनने की तरफ कदम उठाओ। एक खाप पंचायत ने जुर्म को कम करने के लिए मोबाइल को किया बैन। हाँ, और इससे जुर्म होने पर कोई पुलिस को फोन करके केस रजिस्टर नहीं करवा पाएगा और इससे जुर्म के रेट में भी कमी आएगी। राखी सावंत ने कहा कि अक्सर शराब पीकर मर्द गलत कमेंट करते हैं। हाँ, जैसे पिछले दिनों किसी ने शराब पीकर कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आसाराम बापू ने कहा कि मीडिया लोगों को बेतुके न्यूज दिखाती है। हाँ, अब देखिए ना, आपसे जुड़े न्यूज और आपके बयान दिखाने का क्या मतलब है। आसाराम बापू ने कहा ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन कान के नीचे एक हाथ से भी बजाया जाता है। आसाराम बापू ने कहा कि लड़कियों को रात को पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। इस पर बॉबी देओल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने काम ही करना बंद कर दिया है क्योंकि उनकी फिल्मों में दिन में भी सन्नाटा ही रहता है। महिलाओं की सुरक्षा पर अन्ना हजारे ने पीएम से पूछा सवाल। इस पर मनमोहन ने कहा कि मैं तो खुद सारा दिन एक महिला का बॉडीगार्ड बनकर खड़ा रहता हूं, अब आप बताइए इससे ज्यादा मैं क्या करूं। कांग्रेस ने कहा हमेशा दिल्ली सरकार पर उंगली उठाना सही बात नहीं है। हाँ, कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों में ऐसी कौन सी शांति है जो दिल्ली को टारगेट किया जाता है। चिदम्बरम ने कहा कि मैं हमेशा पूरा सच जानने की कोशिश करता हूं और जब सच मेरे खिलाफ निकलता है तो मैं खामोश हो जाता हूं। आजम खान ने कहा उत्तर प्रदेश में कैदियों को सजा देकर उन्हें सुधारने का मौका भी दिया जाता है। यस, चुनाव का टिकट देकर और फिर मंत्री बनाकर। और बोलो। गंभीर ने कहा कि हार से टीम कितनी सीखती है यह बड़ी बात होती है। अगर आपको टीम से बाहर कर दिया जाए तो हम समझेंगे कि हार से टीम ने कुछ तो सीखा है। धोनी ने कहा कप्तानी छोड़कर मैं टीम को अधर में नहीं डाल सकता। हाँ, टीम को डुबाने के लिए आपने इतनी मेहनत की है, जब तक डूब ना जाए आप कैसे अधर में छोड़कर जा सकते हैं। गवास्कर ने कहा धोनी अब पहले जैसे कैप्टन नहीं लगते। हाँ, कुछ दिनों से हेयर डाई करना भूल गए हैं। वेंकटेश प्रसाद ने कहा कप्तान पर हार की सारी जिम्मेदारी देना ठीक नहीं है। दरअसल आप जैसी घटिया गेंदबाजी किसी ने की नहीं ना, वरना आधी जिम्मेदारी वो बांट लेता है। राजीव शुक्ला ने कहा कि भारतीय टीम अभी पाकिस्तान नहीं जाएगी। अरे पाकिस्तान की टीम ही अपने देश वापस नहीं आना चाहती। फिर भारतीय टीम की तो बात ही छोड़ दीजिए। आरएसएस चीफ ने कहा कि महिलाओं को घर में बैठना चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कहना बहुत आसान है, मगर ऐसा हुआ तो सारे बड़े फैसले कौन लेगा। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अगर दरवाजे के बाहर निकलो तो रावण आपको खड़ा मिलेगा। इस पर रावण फिल्म के हीरो अभिषेक ने कहा कि वो सिर्फ निर्माताओं के घर के बाहर खड़े रहते हैं, हर किसी के नहीं। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस को अब और चौकन्ना रहना पड़ेगा। वहां की जनता काफी नाराज है, इसीलिए उनकी सुरक्षा पर पुलिस को अब और ज्यादा ध्यान देना होगा। सुशील कुमार शिंदे ने कहा रातों रात लिया गया फैसला कमजोर होता है। अच्छा, तो इसीलिए किसी भी घोटाले पर आप रातों रात जांच का फैसला ले लेते हैं। धोनी ने कहा कि क्रिकेट को राजनीति से बाहर रखा जाना चाहिए। वैसे जिस तरह के घटिया प्लेयर आपकी टीम में हैं, उससे लगता है कि खेल से ज्यादा टीम में आने के लिए राजनीति काम कर रही है। राजीव शुक्ला ने कहा खेल से राजनीति को दूर रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप सब बीसीसीआई में क्या कर रहे हैं? संजय मांजरेकर ने कहा कि अक्सर कप्तानी के बोझ से फॉर्म चला जाता है। आप पर तो कभी ऐसा कोई बोझ नहीं आया, फिर पूरे करियर में आप एक बार भी फॉर्म में क्यों नहीं आए?
इसी तरह आपको भी अगर कहीं कोई बकवास करता हुआ दिखे तो चुप ना रहें, अवश्य दे करारा जवाब। बकवास बोले तो हमला बोले, जाइए और ट्राई कीजिए। मुंह ना खुले तो पीएम बन जाइए, किसने रोका? जय हिंद, गुड नाइट।